हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हाई डू सीड लूज देयर वायबिलिटी। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सीड है वो अपनी वायबिलिटी क्यों लूज करता है। सो व्हाट वुड बी द की कंसेप्ट है। सो द की कंसेप्ट here विल बी सीड वायबिलिटी। अगर सीड वायबिलिटी की बात करें बेसिकली क्या होता है। सीड वायबिलिटी की बात करें तो बेसिकली ये है किसी भी सीड की स्ट्रेंथ या उसकी वेगोसिटी जर्मिनेट करने की। सो वी कैन राइट इट एज इट इज द strength of strength of seed to germinate। इसी को हम बेसिकली कहते हैं सीड वायबिलिटी बोलते हैं। अब बात करते हैं लूज क्यों होगी सीड वायबिलिटी। तो बेसिकली इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, एंड टाइम पीरियड ऑल्सो। टाइम पीरियड विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम द सीड वायबिलिटी लूजेस, धीरे धीरे कम होगी और एक टाइम ऐसा हो जाएगा वो पूरी तरह से एक सीड होगा वो इनफर्टाइल हो जाएगा, कभी भी वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। सो वी कैन राइट इट एज ड्यू टू alter in the condition seed germination fluctuates। क्या करेगा? फ्लक्चुएट करेगा। अगर मॉइस्चर की बात करें, की बात करें, अगर मॉइस्चर की बात करें, देखो अगर एक्सेसिव मॉइस्चर जाएगा ना सीड के अंदर तो क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होगा। अगर रेट ज़्यादा होगा तो वो डिस्ट्रक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ा देगा और उससे हमारे क्या होगा, इंसेक्ट आएंगे, इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे और हमारी वायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएंगे। सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज एक्सेसिव seed moisture excessive seed moisture increases respiration rate। इससे क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट अगर इंक्रीज होगा तो ग्रोथ होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ज़्यादा ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रक्टिव वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे और क्या हो जाएगा, वो सीड के ऊपर अटैक कर देंगे एंड देन क्या पता वो सारी सीड ही खा जाए। अगर टाइम की बात करूं तो जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ेगी, ड्यूरेशन इंक्रीजेस, तो उससे क्या होगा, ड्यूरेशन इंक्रीज होने से भी सीड की जो वायबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और यू कैन से सीड वायबिलिटी लूज। सो एज फॉर नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड दैट। बेस्ट ऑफ लक।